नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे उस कम्युनिटी की कहानी जो योद्धा भी थी, किसान भी, व्यापारी भी, यानी कंबोज समाज, जिसकी जड़ें अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया तक फैली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंबोज जाति का इतिहास। इनकी इतिहास समझने के लिए हमने इन्हें 3 कालखंडों में बांटा है: प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश काल। कंबोज जाति की क्या है प्राचीन इतिहास? कंबोज शब्द की जड़ें हमें वैदिक काल तक ले जाती हैं। इसका सबसे पुराना जिक्र सामवेद के वंश ब्राह्मण में मिलता है, जहां इसे ऋषि उपमन्यु के पुत्र के रूप में बताया गया है। यास्क के अनुसार कंबोज का अर्थ होता है कमल खाने वाले लोग, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसका संबंध संस्कृत के शब्द शंख या हाथी से जोड़ते हैं। माना जाता है कि कंबोज जाति का मूल निवास उत्तर पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, आज के अफगानिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में था। ऋग्वेद, यास्क, पाणिनि की अष्टाध्यायी, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, रघुवंश, राजतरंगिणी और चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे प्रमुख ग्रंथों में कंबोजों का उल्लेख मिलता है। इनकी भाषा और जीवन शैली में ईरानी प्रभाव भी दिखता है, जिसे पाणिनि ने अशुद्ध भाषा कहकर इंगित किया। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कंबोजों को गणराज्य बताया है, जो दर्शाता है कि ये लोग संगठित और स्वतंत्र शासन प्रणाली में विश्वास रखते थे। राजनीतिक दृष्टि से बौद्ध ग्रंथों अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में इन्हें 16 महाजनपदों में गिना गया है। इनकी राजधानी थी राजपुर, जो आज के राजौरी, जम्मू कश्मीर में स्थित माना जाता है। उनका साम्राज्य कभी अफगानिस्तान से लेकर स्वात घाटी और कश्मीर तक फैला हुआ था। कंबोज समाज को विशेष रूप से उनके घुड़सवारी कौशल और सैन्य योग्यता के लिए जाना जाता था। इन्हें अश्वक यानी घुड़सवार भी कहा गया है। इनका मुख्य व्यवसाय घोड़ों का व्यापार और ऊनी कपड़ों का कारोबार था, जो आर्थिक रूप से उन्हें समृद्ध बनाता था। धार्मिक दृष्टि से प्रारंभ में ये वैदिक परंपरा से जुड़े रहे, लेकिन महाभारत और मनुस्मृति में इन्हें म्लेच्छ कहे जाने से संकेत मिलता है कि समय के साथ ये मुख्य धारा ब्राह्मणवादी संस्कृति से दूर हो गए थे। बाद में इनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा, जैसा कि चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा विवरणों से पता चलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंबोज नाम का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया से भी जुड़ता है। वहां के प्राचीन शासक श्रुतवर्मन और जयवर्मन द्वितीय ने खुद को भारतीय कंबोजों का वंशज बताया और अंगकोर साम्राज्य की स्थापना की। यह स्पष्ट करता है कि कंबोज जाति ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में अपनी छाप छोड़ी। कंबोज जाति की क्या है मध्यकालीन इतिहास? बंगाल में कंबोजपाला वंश ने 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कुछ क्षेत्रों पर शासन किया। ये वंश पाला साम्राज्य पर आक्रमण के बाद उभरा और इनकी मौजूदगी का प्रमाण दिनाजपुर के स्तंभ लेख और ईरडा ताम्रपत्र जैसे अभिलेखों में मिलता है, जिनमें राज्यपाल, नारायणपाल और नेपाल जैसे शासकों का जिक्र है। उनका राज्य क्षेत्र वर्धमान भुक्ति मंडल, दंड भुक्ति और गौड़ जैसे इलाकों में फैला था। ये शासक शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। लेकिन समय के साथ इस वंश का पतन हुआ। पाला राजा महिपाल प्रथम ने गौड़ को पुनः जीत लिया और अंतिम शासक धर्मपाल को राजेंद्र चोल प्रथम ने पराजित कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बंगाल के कुछ हिस्सों में कंबोज प्रभाव 16वीं सदी तक बना रहा। भारत में खासकर मुगल काल के दौरान कई कंबोज, जिन्हें अक्सर कंबोह कहा गया, मुगल सेना और प्रशासन में ऊंचे पदों तक पहुंचे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है शाहबाज खान कंबोह, जो अकबर के प्रमुख सेनापति थे। इस काल में कंबोज समुदाय में धार्मिक विविधता भी दिखी। कुछ लोग मुस्लिम बने, कुछ ने सिख धर्म अपनाया, जबकि कई हिंदू बने रहे। पूर्व एशिया में भी कंबोजों की विरासत दिखती है। कंबोडिया का खमेर साम्राज्य, जहां से जुड़े कुछ शासक खुद को भारतीय कंबोजों का वंशज मानते थे, ने अंगकोरवाट और अंगकोरथोम जैसे भव्य मंदिर बनवाए, जो आज भी उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं। कंबोज ब्रिटिश काल में, जब भारत में ब्रिटिश राज आया, तो कंबोज समुदाय मुख्यतः खेती-बाड़ी, पशुपालन और फौज से जुड़ा रहा। ब्रिटिश आर्मी में भी कई कंबोज नौजवान भर्ती हुए और अपनी बहादुरी से पहचान बनाई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी कंबोजों का अहम योगदान रहा। सबसे चर्चित नाम है शहीद उधम सिंह का, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1940 में लंदन में माइकल ओडवायर को गोली मार दी।
ये वही ओडवायर था जिसने जनरल डायर को समर्थन दिया था। इस क्रांतिकारी कदम के लिए उधम सिंह को फांसी दे दी गई और वो इतिहास में अमर हो गए। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय कंबोज समुदाय के कई परिवार पाकिस्तान से भारत आए। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य इलाकों में नए सिरे से जीवन शुरू किया। आज भी इन इलाकों में कंबोज समुदाय की मजबूत उपस्थिति है, जो खेती, व्यापार, शिक्षा और सेना जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। कंबोज जाति के प्रमुख सरनेम क्या क्या है? कंबोज समुदाय में कई उपनाम प्रचलित हैं। कंबोज, कंबो या कमो सबसे सामान्य है, खासकर मुस्लिम कंबोजों में। भारत में थिंद, जज, जोसन, संधर, झंडे, असावन, सावन, धंजू, मूमी, जया जैसे उपनाम क्षेत्रीय या उपसमुदाय विशेष हैं। गिल, हैंडा, कौर, कौरा, चांदी जैसे नाम अन्य जातियों जैसे जाट, अरोड़ा, खत्री में आम हैं, पर कुछ कंबोज परिवारों में भी मिलते हैं। मेहरुक, महारुक, उन्माल जैसे उपनाम अत्यंत दुर्लभ हैं और उनके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं। किस धर्म को मानते हैं कंबोज? कंबोज समुदाय मुख्यतः 3 धर्मों सिख, मुस्लिम और हिंदू में विभाजित है। ब्रिटिश पंजाब की 1931 की जनगणना के अनुसार सिख धर्म अधिकांश कंबोज 42.4% सिख धर्म का पालन करते थे। इस्लाम धर्म मुस्लिम कंबोजों को कंबो कहा जाता है और वे 41.5% थे। हिंदू धर्म एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक 16.1% हिंदू धर्म का पालन करते थे। भारत में सिख और हिंदू कंबोज मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और जम्मू में बसे हैं, जबकि मुस्लिम कंबोज प्रमुखतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहते हैं। कहां पाए जाते हैं कंबोज लोग? कंबोज समुदाय का ऐतिहासिक विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक रहा है और कुछ विद्वानों के अनुसार कंबोडिया के नाम में भी उनका सांस्कृतिक प्रभाव झलकता है। भारत में कंबोज प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इनकी उपस्थिति हजारा, पेशावर, स्वात घाटी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रही है। अफगानिस्तान में वे नांगरहार, काबुल और प्राचीन गांधार क्षेत्र में बसे रहे हैं। मध्य एशिया, विशेषकर ताजिकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी इनके ऐतिहासिक संबंध माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कंबोडिया के नाम को कंबोज या कंबोज से जोड़ा जाता है, जो एक मिथकीय और सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है। कंबोज समुदाय की जनसंख्या। कंबोज समुदाय की भारत में अनुमानित आबादी लगभग 2 लाख थी 1998 के अनुसार, जो अब कहीं अधिक मानी जाती है। मुस्लिम कंबोज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बसे हैं, जिनकी संख्या लगभग 35,000 के आसपास है। पाकिस्तान में जहां केवल लाहौर में ही करीब 5.5 लाख लोग इस समुदाय से जुड़े हैं और पूरे देश में इनकी संख्या 10 लाख के आसपास बताई जाती है। वहीं अफगानिस्तान और मध्य एशिया में कंबोजों की ऐतिहासिक उपस्थिति रही है। किस कैटेगरी में आते हैं कंबोज? कंबोज जाति सामान्यतः ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में आती है, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में। जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑफ कंबोज। कंबोज समुदाय की जेनेटिक हेरिटेज काफी इंटरेस्टिंग और मिक्स्ड है। इनकी रूट्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान जैसे रीजन्स तक फैली हुई है। कई डीएनए और जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि कंबोज लोगों में 3 मेजर जेनेटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले इन पर वेस्टर्न यूरेशियन और ईरानियन एंसेस्ट्री का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जैसे कि ज़ाग्रोस नियोलिथिक फार्मर्स, कोकेसस हंटर गैदरर्स, सीएचजी और बैक्ट्रिया मार्जियाना बीएमएसी कल्चर्स। इसका मतलब है कि उनके कुछ एंसेस्टर्स शायद प्राचीन ईरान या सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर आए होंगे। दूसरा, उनमें एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, एनी और स्टेप पास्टरलिस्ट एंसेस्ट्री भी पाई जाती है, जो ब्रॉन्ज एज के दौर में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और कल्चर के आने से जुड़ी हुई मानी जाती है। तीसरा, उनमें एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन एएसआई एलिमेंट भी होता है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आदिवासी ग्रुप्स से जुड़ा है। इतिहास से भी पता चलता है कि कंबोज एक वॉरियर और एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी थी, जो पहले अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में थी, फिर पंजाब और नॉर्थ इंडिया में सेटल हुई।
कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि साउथ इंडिया के नायर और एझावा कम्युनिटीज में भी कंबोज से मिलती जुलती जेनेटिक ट्रेसेस पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि एंशिएंट माइग्रेशन काफी दूर दूर तक हुआ था। कुल मिलाकर कंबोज कम्युनिटी की जेनेटिक मेकअप बहुत डाइवर्स है, जिसमें वेस्टर्न यूरेशियन, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन सभी का कंट्रीब्यूशन है। यही डाइवर्सिटी उन्हें यूनिक बनाती है। प्रसिद्ध कंबोज जाति के लोग कौन कौन हैं? प्राचीन काल में कंबोज जाति के कई वीर महापुरुष हुए। सुदक्षिण कौरव पक्ष का योद्धा था और भानुमति का भाई था। अर्जुन ने उसे युद्ध में मारा। चंद्रवर्मा भानुमति के पिता और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया था। प्रपाक्ष एक शक्तिशाली सेनानायक था, जो कौरवों की ओर से लड़ा। वहीं ऋषि कंबु स्वयंभुव को कंबोज जाति का संस्थापक माना जाता है, जो राजर्षि और वेद तप में निपुण थे। कंबोज समाज के महान योद्धा, संत और शहीद मुगल काल में शाहबाज खान कंबो अकबर के प्रमुख सेनापति थे, जिनका युद्धों में बड़ा योगदान रहा। वहीं शेख गदाई कंबो एक प्रसिद्ध सूफी संत और फारसी कवि थे। बाबा भूमन शाह को सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी समुदायों में सम्मान प्राप्त है। सिख इतिहास में कंबोज समाज का बड़ा योगदान रहा है। भाई मोखम सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 प्यारे में से एक थे। भाई मणि सिंह जी स्वर्ण मंदिर के ग्रंथी रहे और दिवाली मेले पर शहीद हुए। भाई दयाला जी गुरु तेग बहादुर के साथ शहीद हुए। भाई माही सिंह ने धर्म की रक्षा करते हुए वीरता से प्राण त्यागे। इन महापुरुषों ने कंबोज समाज को गौरवशाली पहचान दी। आधुनिक युग के प्रमुख कंबोज व्यक्तित्व। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा की एक दमदार और प्रेरणादायी शख्सियत है। 1987 बैच की टॉपर रही रुचिरा कंबोज ने कई ऐतिहासिक जिम्मेदारियां संभाली। वो भारत की पहली महिला चीफ ऑफ प्रोटोकॉल बनी, फिर भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत, यूनेस्को पेरिस और दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। सबसे खास बात वो भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रहीं, जिन्होंने अगस्त 2022 से मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत का नेतृत्व किया। बेटियों के लिए एक प्रेरणा है, जो बताती हैं कि आत्मविश्वास, मेहनत और दृष्टि से कोई भी ऊंचाई छुई जा सकती है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।